मॉर्निंग एवरीवन। गुड बोर्ड पे मॉर्निंग डेट सर। दिख रहा है? डेट मॉर्निंग सर। बोर्ड पे गुड डेट मॉर्निंग दिख रहा सर। है? कितना डेट है आज बोर्ड पर लिखा हुआ? सर 25। हैं? सर 25। 25 ना? 25 डेट है सर आज। बोर्ड दिख रहा है, डेट दिख रहा है। सर क्लास भी दिख रहा है। क्लास भी दिख रहा है। वेरी गुड। सब चीज विजिबल है, ऑडियो विजुअल क्लियर है। तो हम लोग कितने एक्टिविटी तक डिस्कस कर लिए थे? आपको एक्टिविटी 7 क्लियर हो गया था, इसमें सेपरेटिंग इमिसिबल लिक्विड के बारे में बताया गया था। ओके, एक मिनट। तो आप जो है अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंबाइनिंग टू और मोर इमिसिबल, टू मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन। combining two or more methods of separation, combining भेजा के कर सकते हैं two or more method of separation ठीक है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे टाइम आपको 2 से ज्यादा भी जो है ना आपको मेथड यूज करना पड़ेगा। अभी तक आपने जो मेथड यूज किया था उसमें जो है केवल आपने एक मेथड आइसोलेशन मेथड जो कहते हैं, आइसोलेशन अलग। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट मेथड्स ऑफ isolation. In actual practice, the mixture contains a number of substances. Their separation involves a combination of two or more these different methods. गुड मॉर्निंग सर। कोई बात नहीं, कोई Okay, बात नहीं। तो आप जो है कभी कभी ऐसी सिचुएशन होगा जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स इन्वॉल्व होगा, तो उस जगह आप 2 या 2 से अधिक मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक्टिविटी 8 में देखो, अगर आपके पास शुगर, सैंड और आयरन नेल्स वाला मिक्सचर है, यानी शुगर, सैंड और आयरन नेल, ठीक है, यानी कोई ऐसा समझता है जिसमें शुगर भी मिक्स किया हुआ है, आयरन नेल भी मिक्स हुआ है, सैंड भी मिक्स हुआ है, तो उसको आप कैसे सेपरेट करना है? तीनों मटेरियल को अलग अलग सेपरेट करना है, तो आप कैसे सेपरेट कर पाएंगे? ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले मैग्नेट को ले जाइए उस तीनों मिक्सचर में, और मैग्नेट क्या करेगा? आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, अट्रैक्ट कर लेने के बाद आयरन नेल सेपरेट हो गया। अब क्या रह गया? शुगर और सैंड रह गया। शुगर और सैंड को आप जो है वह मिक्स कर देना है पानी के साथ। तो क्या होगा? शुगर डिजोल्व कर जाएगा और सैंड डिजोल्व नहीं करेगा। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन मेथड से सैंड को फिल्टर के द्वारा बाहर निकाल लिया जाएगा, और वाटर क्या है? वाटर प्लस शुगर जो मिक्स हो चुका है, जो डिजोल्व हो चुका है, वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। पढ़ा रहे हैं?
तो फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करेंगे और इसके बाद आपको अच्छा अब बोलो बात नहीं करना है। टाइटल ऑफ गंगई कोंडई। इसके बाद आप जो है क्या मेथड एवोपरेशन, यानी उसको जो आप क्या है कि आपको सैंड निकल चुका, आयरन नेल्स निकल चुका, अब हमारे पास क्या रह गया, शुगर और वाटर का मिक्सचर रह गया। तो शुगर और वाटर के मिक्सचर को आप हीटअप करेंगे, एवोपरेट हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। एवोपरेट होने के बाद जो है केवल शुगर क्रिस्टल फॉर्म में बचेगा। तो इस तरह से शुगर भी अलग हो गया, सैंड भी अलग हो गया और आयरन नील भी अलग हो गया। यानी इस जगह अभी कौन सी कितने मेथड यूज किया, 3 मेथड यूज किया। एक है मैग्नेटिक सेपरेशन, सर उजरा के घर से बहुत आवाज आ रहा है। किया गया। दूसरा है आपने फिल्ट्रेशन का यूज किया और तीसरा आपने इवोपरेशन मेथड का यूज किया। ओके, नो प्रॉब्लम। एक्टिविटी 8 में कोई प्रॉब्लम, जय कुमार कोई प्रॉब्लम है? तो इस तरीके से अब है नेक्स्ट है एक्टिविटी 9, उसको हमें करना है कैसे सेपरेट। एक्टिविटी 9 को ऑब्जर्व कीजिए। एक्टिविटी 9 में क्या है, साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड है और सैंड है, तीनों मिक्स किया गया है। सैंड, अमोनियम क्लोराइड और साल्ट। अब देखो साल्ट क्या है, डिजोल्व होने वाला सब पटेल के घर से बहुत soluble है, आवाज आ वह रहा है, डिजोल्व नहीं आवाज होगा। क्लियर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, वह सबलाइम मटेरियल है, यानी सब्लिमेशन मेथड से वो अपने आप वेपोराइज, अगर हीटअप किया जाएगा तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो वेपोराइज हो जाएगा। तो आपको इस केस में सब्लिमेशन मेथड का यूज किया गया, उसको फ्लानेल से कवर कर दिया गया और उसको हीटअप कर दिया गया। हीटअप करने पर क्या होगा कि वह वोलेटाइल बन गया और वह ऊपर में जाके कंडेंस हो जाएगा, है ना, फ्लानेल के वाल पर वह कंडेंस हो जाएगा, तो अमोनियम क्लोराइड सेपरेट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सैंड और साल्ट को जो है वाटर में डिजोल्व करवाएंगे। तो वाटर डाल के दोनों को मिक्स किया गया, तो साल्ट क्या है पानी में मिक्स कर गया और ये सैंड जो है वो रह गया उस जगह। ठीक है, तो उस केस में आपको दूसरा मेथड फिल्ट्रेशन के थ्रू सैंड को फिल्ट्रेट कर दिया जाएगा, सैंड बाहर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है उसको हीटअप करेंगे तो इवोपरेट हो जाएगा, वाटर वेपोराइज हो जाएगा और वाटर वेपर होके केवल क्या बच जाएगा, साल्ट उसमें रह जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग एक्टिविटी 9 भी समझ गए, यानी यहाँ पर 3 मेथड का यूज किया गया, सब्लिमेशन मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड और इवोपरेशन। ठीक है, क्लियर? यस सर, यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो आप नो देखिए, सर। तो आप ये क्वेश्चन आंसर पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका ये पोर्शन। यस सर। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो, आपको क्वेश्चन आंसर के आ जाओ पेज नंबर 66, पेज नंबर 66। कॉपी पेन रेडी रखो और तो नेक्स्ट देखो, पहला है फिल इन द ब्लैंक्स और तो देखो, पहला है हाउस वाइफ sometimes use the method of to remove unwanted substances from table like rice and pulses। तो क्या करता है, हैंड पिकिंग, क्या हो जाएगा, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग। पहला जो है इन द ब्लैंक वो हो जाएगा हैंड पिकिंग। Yes, sir. I'm speaking. इन द ब्लैंक इसमें हैंड पिकिंग हो जाएगा। सर किसी के माइक से आवाज आ रहा है। पिकिंग, ठीक है। दूसरा सर इवापोरेशन। ओके, अब the common salt is prepared on large scale through the process of इवापोरेशन। evaporation। Okay, यस सर। evaporation। Next, evaporation EVAPORATION, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, यस सर। यस सर। थर्ड है separation of tea leaves from the tea done by the process सर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन। filtration, filtration, ठीक है। फोर्थ है, सर लोडिंग। लोडिंग। आगे आगे मत बढ़ो तुम। The process of loading can be used to increase the rate of sedimentation of the suspended particles in a solid liquid medium। Loading, loading, और fifth है the method used to separate the fine particles suspended in a liquid by rotating the mixture at high speed is known as centrifugation। फाइव ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको हैंड पिकिंग पहला क्या होगा, ध्यान से सुनोगे। हैंड पिकिंग और दूसरा हो गया इवोपरेशन, तीसरा हो गया फिल्ट्रेशन, चौथा हो गया लोडिंग और पांचवा हो गया आपको सेंट्रीफ्यूगेशन। ये पांच जो फिलिंग द ब्लैंक था उसको मैंने समझा दिया।
क्लियर? Yes, sir. से पहला का होगा हैंड पिकिंग, दूसरा का होगा इवोपरेशन, तीसरा का फिल्ट्रेशन, चौथा का लोडिंग और पांचवा का सेंट्रीफ्यूगेशन। पांचवा का क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। Fugation. तो नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। बी में देखो मैच द फॉलोइंग। उसमें है विंड का क्या हो जाएगा? विनोइंग। Winnowing. वन का बी, विंड का विनोइंग। वन का बी, वन का बी। सेकेंड है चॉक पाउडर एंड वाटर, तो क्या हो जाएगा? सेडिमेंटेशन। चॉक पाउडर एंड वाटर, तो टू का बी क्या हो जाएगा? C। तीसरा है ऑयल एंड वाटर, तो इसका सेपरेटिंग फनेल यानी तीसरा का ई, तीसरा का ई। चौथा है सेपरेटिंग पीस फ्रॉम कुक पुलाव, Hand picking. तो आपको क्या हो जाएगा? हैंड पिकिंग। चौथा का ए, हैंड पिकिंग। और फिफ्थ है मशीन प्लॉट, तो ये फिल्ट्रेशन। फिफ्थ में क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन यानी डी, ठीक है। और सिक्स है कैम्फर एंड साल्ट, तो ये होगा Sublimation. होगा। तो सिक्स का एफ देखो, वन का बी, टू का सी, थ्री का ई, फोर का ए, फिफ्थ का डी, सिक्स का एफ। फिर से ध्यान से सुनोगे। वन का बी, टू का सी, थ्री का ई, फोर का ए, फाइव का डी, सिक्स का एफ। ओके, तो आप Yes, sir. मैच द फॉलोइंग भी हो गया। अब Yes, नेक्स्ट sir. ऐसे जूम लेके नहीं लेके मरने का चांस है, लेकिन ऐसे जूम लेके करना। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, तो पेबल्स इन राइस, पेबल्स इन राइस क्या होगा? ई का फर्स्ट Pebbles in rice. में होगा पेबल्स नूब नहीं हो तुम बड़े हो। इन राइस, Rice. ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। वही एक जगह एक ढेर नहीं होगा, वो अलग अलग हो सकता है। बंदा नेक्स्ट है which one of the following is not an example of pure substance, तो एयर, एयर क्या है? मिक्सचर है, तो टू में क्या हो जाएगा? एयर। अभी लोग बहुत हो गए आज जो ठीक है, थ्री, हम भी देखे थे ब्लैक है। थ्री में है आपको द प्रोसेस ऑफ लोडिंग हेल्प टू स्पीड ऑफ द रेट ऑफ हाँ हम भी देखे थे। speed up the rate of बिल्कुल ब्लैक है ना।
एंजिल लड़का पर लेंगे कि नहीं 15,000 ओके। चौथा है ट्रांसफरिंग द क्लियर liquid into another container leaving behind a residue is called decantation. Decantation. यहाँ पर देखो, अगर आपके पास डिफिनेशन नहीं मिलता होगा बुक में तो डिकेंटेशन इसी जगह आपको मिल जाएगा। डिकेंटेशन, डिकेंटेशन, ओके। अब है ए सबस्टेंस दैट सब्लाइम इजीली इज नैफ्थलीन। इसमें क्या होगा? नैफ्थलीन, नैप्थलीन। नैफ्थलीन, ठीक है। तो पहला का पेबल्स इन राइस, दूसरा है एयर, पेबल्स इन राइस, दूसरा है एयर, तीसरा है स्पीड ऑफ द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, स्पीड ऑफ द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, फोर्थ है डिकेंटेशन और फिफ्थ है नैफ्थलीन, ठीक है, नैफ्थलीन। ओके, तो आपको यस ए बी सी कंप्लीटेड। यस सर। आदित्य खत्म हो गया, एबीसी कंप्लीट कर लिया। यस सर। ऋतिक राज, यस सर। तो अब है नेक्स्ट बी का आंसर। नेम एनी थ्री मेथड यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर में कोई तीन मेथड का यूज करना है, जैसे हैंड पिकिंग, ये भी सॉलिड सॉलिड था, हाथ में से चुनना, ये क्या हो गया? हैंड पिकिंग हो गया। इसके बाद जो है थ्रेसिंग, विनोइंग, ये तीनों क्या है? सॉलिड सॉलिड मिक्स है। हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग। फर्स्ट का आंसर हो गया। तीन कोई भी मेथड लिखना है आपको, तीन कोई भी मेथड लिखना है, ठीक है। यस सर। में आपको फर्स्ट में हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग। बी का फर्स्ट हैंड पिकिंग, पिकिंग, फिर थ्रेसिंग और जो है विनोइंग। थ्रेसिंग, विनोइंग, विनोइंग, ये तीन मेथड कोई भी लिखना है। इसमें बहुत सारे मेथड्स है, आपको तीन मेथड लिखना है। यस Clear? सर। यस सर। What is winnowing? Give an example of mixture whose component can be separated by this method. तो पहले विनोइंग को डिफाइन करना है और वो पेज नंबर 53 में है। विनोइंग कि this method is used to separate husk from heavier grains like wheat by wind blow method, ठीक है। और उसमें कह रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर कंपोनेंट, तो वही हो गया। आपको एक एग्जांपल भी देना है सर। वी पेज नंबर कितना था? 53। तो सर वी सेकेंड का आंसर जो है पेज नंबर 53 से लेना है।
उसमें विनोइंग को डिफाइन करना है। विनोइंग का डिफिनेशन मे बी कीवर्ड्स में भी होगा। कीवर्ड्स में नहीं है, ठीक है, तो वहीं से लेना है। लिखेंगे दिस मेथड is used to separate lighter earth from heavier grains। अब एग्जाम्पल में Sir, लिखना the है process of separation of lighter particles. गेहूं, ठीक है, वही पर लाइक का मतलब जैसे, वही एग्जाम्पल हो गया। तो लाइक में व्हीट को ग्रेन को अलग किया जाता है बाय विनोइंग मेथड से। फ्रॉम एज व्हीट को सेपरेटेड फ्रॉम हर्स बाय विनोइंग मेथड। ओके, तो विनोइंग क्लियर हो गया। अब है थर्ड, some iron pins get scattered on the carpet when you are expecting guests. How can one collect all the pins in the shortest possible time? तो आपको क्या करना है? By using strong Sir, magnet। magnetic separation. हाँ, मैग्नेटिक सेपरेशन हुआ तो by using जो है मैग्नेट, by using पावरफुल मैग्नेट या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। यहाँ स्ट्रॉन्ग का मतलब है, अब हल्का फुल्का वाला लेंगे तो थोड़े होगा। पावरफुल मैग्नेट यानी जिसमें अट्रैक्शन कैपेसिटी ज्यादा हो। वो ये कोशिश कर रहा है कि कुछ आयरन पिन जो है वो आपके कारपेट पर बिछा हुआ है, इधर उधर स्कैटर्ड है, और कुछ गेस्ट आने वाला है, कुछ गेस्ट आने की चांसेज है। तो आप कैसे उसको कलेक्ट करेंगे? तो मैग्नेट ले जाएंगे कारपेट पर, सारा का सारा मैग्नेट क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। स्ट्रॉन्ग नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बाय यूजिंग मैग्नेट। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं ठीक है, उसमें कह रहा है कि नेम एनी थ्री substances which sublime on heating। तो कैम्फर, नेपथलीन बॉल, अमोनियम क्लोराइड, है ना। आपको 3 सबलाइम मटेरियल को लिखना है ना। कैम्फर, Naphthalene balls. ओके, आयोडीन एंड अमोनियम क्लोराइड या नेपथलीन बॉल लिखो, एंड अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और क्या है? और एक चीज आयोडीन भी लिख सकते हो या अमोनियम क्लोराइड। तीन में से कोई, 4 में से कोई भी तीन लिखना है ना। क्लोराइड, ठीक है। तो आपने, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब है 5th क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन करना है। तो आप कीवर्ड में देखो, सर कीवर्ड में नहीं है। Keywords में नहीं है। सर कीवर्ड में नहीं है। यूजिंग दिस टेक्निक। तो एलम, शुगर, साल्ट, 3 एग्जांपल हो जाएगा। एलम, शुगर, साल्ट, और क्रिस्टलाइजेशन को डिफाइन कर देना है। ओके, Yes, sir. अगर नहीं है यहाँ तो आप जो है क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वो पेज नंबर 57. Sir, process 57 which separates a pure solid in का the आंसर हो form गया। of its पेज नंबर crystal 57 में is called क्रिस्टलाइजेशन डिफाइन crystallization. करना है और 3 एग्जांपल देना है। तो साल्ट, शुगर, और क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा? और एलम, एलम, ठीक है। ये 3 चीजों को आप
क्रिस्टलाइजेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो डी कंप्लीट हो गया। यस सर। ABCD पूरा कंप्लीट कर दिए मैंने। यस यस सर। नो प्रॉब्लम। नो सर। सर। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है ई का फर्स्ट। ई का फर्स्ट देखो, differentiate between pure substance and mixture और give two example of each। तो प्योर सब्सटेंस एक फिक्स रेशियो में होता है, मिक्सचर क्या होता है इन एनी प्रोपोर्शन, कंबाइन करता है, किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है। प्योर सब्सटेंस में एक किसी प्रोपोर्शन होता है ना, तो ये वह उसका टेस्ट दोनों के मिक्स से अलग होगा, लेकिन मिक्सचर में क्या है वैसा ही टेस्ट रहेगा। और कोई एग्जांपल देना है, जैसे H2O क्या है प्योर सब्सटेंस है, लेकिन मिक्सचर में क्या है एयर है ना, आपको सॉइल ये सब क्या है मिक्सचर है, ये हर एक जगह चेंजेस होता रहता है। तो ई फर्स्ट का आंसर क्लियर हो चुका है। यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ई फर्स्ट में आपको मैंने शुरू में ही बताया था व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। बार बार क्वेश्चन पूछते थे, इसलिए इस पर टाइम लग गया था इसमें। तो ई का फर्स्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का, और उसके बाद दो एग्जाम्पल देना है। और ये आपको पेज नंबर शुरू का ही पेज नंबर है, मिक्सचर जो है पेज नंबर 51 है, 50 और 51 से लेना है, ठीक है। यस सर। तो प्योर और इम्प्योर यानी प्योर और मिक्सचर में क्या फर्क है ये समझ में आ गया होगा। जो आपको पेज नंबर 50 यस और सर। 51, पेज नंबर 50 और 51। नेक्स्ट है E2। E2 में पृथ्वी संगम। यस सर। आप सारे क्वेश्चन आंसर बना के व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप पर। तपन तान्या तुम ओके भी, सर। तपन तान्या तुम भी क्लास में यस हो सर। ओके और सर। मैंने सारे आंसर ओके बताया सर। है, उसको आप ओके सर। फॉलो करके आंसर अच्छे हैंड राइटिंग में, सर आज ओके सेंड कर देंगे। हाँ अच्छे हैंड राइटिंग और सजा के उसको लिखना है। ओके सर। क्वेश्चन का यस कलर सर। अलग होगा और आंसर का कलर अलग होगा। ब्लू ब्लैक पेन का यूज करना है, हाइलाइटर का भी हो सके तो यूज करना है, ठीक है। यस सर। क्या राज यस सर। है इसमें? सर होगी। नहीं है। नो क्लियर सर नहीं है। भाग गई। तो और अनन्या आई है। सर कुछ बच्चे नो को सर एक बार वो भी नहीं है। नहीं है। 6B वाले समझ लो, आपको जो है व्हाट्सएप पर मेरी पर्सनल व्हाट्सएप पर आप अपना स्नैप होमवर्क का मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर जो अभी काम हो रहा है आपको दे देना है, नहीं तो आपका ब्लॉक हो जाएगा। सेंड कर देना है, ठीक है। अपना मोबाइल यस नंबर सर। स्नैप होमवर्क में कौन से मोबाइल से यूज हो रहा है और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर कौन सा यूज हो रहा है। क्लियर? अवानी चित्रा तुम मेरे ही क्लास में हो 6B में। अवानी चित्रा, अवानी चित्रा यस सर। किस सेक्शन में हो? सर 6 में। 6 में कौन, A कि B? सर बी बी। हाँ तो आप ये स्नैप होमवर्क
और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर दोनों भेज देना है। कोई भी एक से ज्यादा आईडी यूज नहीं करेगा, ठीक है, नहीं तो डबल फी लग जाएगा, है ना। जो 2 आईडी यूज करता होगा उसको डबल फी लग जाएगा, इसीलिए आप अभी सुधार कर ले। पृथ्वी संगम तुम किस सर सेक्शन में हो? अभी आप डी का बताए हैं। सर 6A। 6A हो, हाँ बोलो कौन है? सर जो आप अभी डी का, अभी तक तो आप डी का पूरा आंसर बताए, तो डी का ही ना लिखकर अभी भेजेंगे। ABCD, ई का फर्स्ट बता दिए ना, ABCD। ई का फर्स्ट पता सर। एबीसी भी कॉपी में लिखना है। यस, वो क्वेश्चन नहीं है, वो क्या है, वो भी तो क्वेश्चन का ही ना पार्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स का वैल्यू नहीं है, पूरा IIT एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही रहता है, MCQ ही रहता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो आपको MCQ ही रहता है, ठीक है। सर पृथ्वीराज, आप अभी ई का फर्स्ट ही बताए हैं। हाँ तो तो आगे बताएंगे, ये तो नहीं ओके कर रहे नहीं बताएंगे, बोले है। नो सर। ऋतिक राज, ऋतिक राज, यस सर। अपना Yes, स्टैम्प sir. सुन लिया? 6B के लिए क्या नोटिस था, क्या Yes, sir. बोले हैं, बोलो क्या बोले हैं? स्नैप होमवर्क कार्ड या व्हाट्सएप नंबर जिससे भी हम लोग यूज करें वो भेजना है। हाँ, कितना आईडी बना रखा है स्नैप होमवर्क पर? सर एक आईडी। एक ही आईडी, वेरी गुड, तब तुम आइडियल स्टूडेंट हो, ठीक है। और व्हाट्सएप पर कितना सर बना रखा? व्हाट्सएप पे भी एक ही नंबर। एक ही है, सर एक ही नंबर। हाँ। एक से ज्यादा हो तो खुद से रिमूव कर दो, ठीक है। जितने स्टूडेंट 49 स्टूडेंट है, 49 ही व्हाट्सएप में ग्रो रहेगा, ठीक है, टीचर छोड़ के। ओके सर। ओके, और ये मैसेज पूरी क्लास में कन्वे कर दो। जो बच्चे नए भी ज्वाइन कर रहे हैं, तुम्हारा फ्रेंड्स होगा, उसको भी कन्वे कर देना है, ठीक है। एक एक्सेल शीट ओके जाएगा, सर। उसमें ये भेजना है, उसमें गूगल शीट से, ओके, एम आई राइट? क्लियर? यस सर। यस सर। में क्या है, state the difference between homogeneous और heterogeneous mixture। ये 2 example of age। तो homogeneous और heterogeneous में डिफरेंस, homogeneous में क्या होगा, सभी जगह इसका डिफिनेशन लिख देना है, पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 देखता है। homogeneous mixture is that which has the same composition throughout, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, मैंने। और एक एग्जाम्पल देना है, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, सॉल्यूशन ऑफ शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक, ये हो गया होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस इज दैट व्हिच डज नॉट